नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को आगाह करने वाले हैं। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। क्यों सतर्क हो जाइए? क्योंकि देख लीजिए, अब आप लोगों को तैयार हो जाइए। अब आप लोग क्या हो जाइए? तैयार हो जाइए। चुनाव खत्म होने वाला है, चुनाव खत्म होने वाला है। आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का एग्जाम की सूचना आने वाली है। कभी भी आ सकती है मेरे दोस्तों। चुनाव खत्म हो गया है, कभी भी आ सकती है। तो आप अभी से ही अपने तैयारी के लिए लग जाइए, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। तो हम आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स का बूस्टर डोज लेके आएंगे। तो चलिए इसको देखिए। देखिए पहला प्रश्न, किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा तथा बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा दुबई। आप लोगों का आंसर हो जाएगा दुबई। अगला देखिए, हम सिर्फ वीवीआई प्रश्न करवाएंगे। इसमें 50 प्रश्न का साल संग्रह है, जिसमें हम सिर्फ वीवीआई कराएंगे। 20 से 22 क्वेश्चन होगा। अगला देखिए, सीधे इसमें यही याद रखना है कि मालाबार 2021 संयुक्त अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? मालाबार 2021 संयुक्त अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो आप लोगों को याद रखना है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। अब इसमें ये भी याद रखना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर, वो मिलकर क्वाड देश बन गया है। क्वाड देश पूछेगा एग्जाम में कि क्वाड देश में कौन कौन देश है? तो आपको याद रखना है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। अगला देखिए मेरे दोस्तों, ये BM लिखा हुआ है, यानी कि बोर्ड मॉडल लिखा हुआ है। ये पूछेगा ही पूछेगा। तो कहता है अब्दुल रज़्ज़ाक गुलनाहा को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस देश से है? तो तंजानिया से। देश पर दिया तंजानिया। इस तरह से पूछेगा एग्जाम में कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? तो अब्दुल रज़्ज़ाक गुलनाहा। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी रखेरा का संबंध किस खेल से है? तो आप लोगों को याद रखना है निशानेबाजी। अगला देखिए, हम सिर्फ वीवीआई कराएंगे आप लोगों को। देखिए ये भी वीवीआई है। हम बता रहे थे कि एग्ज़ाम में जो होता है खेल, उद्यान, इस सबसे ज़्यादा पूछता है, अभ्यारण्य से भी ज़्यादा पूछता है, नृत्य से भी ज़्यादा पूछता है। तो आप लोग इस टाइप से प्रश्न चुन के याद कर लीजिए। देखिए, दिहांग पटकई वन जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है असम। अगला देख लीजिए 15 नंबर, कहता है भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप लोगों को याद रखना है बंगलुरु। कहाँ याद रखना है? बेंगलुरु या बेंगलोर। ये भी देख लीजिए 16 नंबर, सीधा पंख अभ्यारण्य की शुरुआत कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश। पंख अभ्यारण्य की शुरुआत कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश। अगला देखिए मेरे दोस्तों 19 नंबर, ये भी वीवीआई प्रश्न है। कहता है पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए मेरे दोस्तों, ये बहुत वीवीआई 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई है। कहता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है किरण बेदी। ये भी देख लीजिए मेरे दोस्तों 22 नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई? पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है। तो आप लोगों को याद रखना है हिंद
हिंद महासागर। अगला देखिए 26 नंबर, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। कहता है हाल ही में चर्चा में रहे भवीना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भवीना पटेल का संबंध है टेबल टेनिस। ये भी देखिए मेरे दोस्तों 27 नंबर, बहुत ही वीवीआई है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो आप लोगों को याद रखना है तेलंगाना। अगला देखिए मेरे दोस्तों 29 नंबर, ये तो आओ वीवीआई प्रश्न है। कहता है परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। परशुराम, देखिए परशुराम एक आदमी भी है तो अरुण भी एक आदमी है, इस तरह से याद रखिए तो याद हो जाएगा। अगला देखिए मेरे दोस्तों 32 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही वीवीआई है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? कौन देश? रूस। यानी कि पहली बार जो है पानी के अंदर टेलीस्कोप स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा, तो कौन देश? रूस। अगला देखिए मेरे दोस्तों 35 नंबर, ये वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड में प्रश्न है। कहता है पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? यानी कि पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो इसको याद रखना है मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। अगला देखिए मेरे दोस्तों 37 नंबर, ये तो आप वीवीआई प्रश्न हो गया। खेल से हो गया नहीं, खेल से हो जाता है तो वीवीआई प्रश्न हो जाता है। देखिए T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपका चहेता खिलाड़ी विराट कोहली। अगला देखिए मेरे दोस्तों 38 नंबर, ये बहुत ही वीवीआई है, बोर्ड मॉडल है। कहता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया। तो आप लोगों को याद रखना है शरण कुमार लिम्बरले। अगला देखिए मेरे दोस्तों 39 नंबर, ये भी वीवीआई है। कहता है हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति बन गया है? अमेरिका। ये भी देख लीजिए मेरे दोस्तों 40 नंबर। कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्त बजट पेश किया है? तो आप लोगों को याद रखना है दिल्ली। अगला देखिए मेरे दोस्तों 43 नंबर 43, ये तो आप वीवीआई हो गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि इसका आंसर हो गया जैसा। अगला देखिए मेरे दोस्तों 44 नंबर, ये वीवीआई है। कहता है 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में 7 गो, लेकिन 2022 में पूछ देगा तो 2022 में 4 गो। अगला देखिए मेरे दोस्तों, देखिए टेक्निकल आ गया, अंतरिक्ष से आ गया, तो ये वीवीआई हो गया। कहता है इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? यानी कि इसरो ने किसके साथ? तो नासा के साथ। अगला देखिए मेरे दोस्तों वीवीआई है। कहता है किस राज्य सरकार ने आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया? तो आप लोगों को याद रखना है कर्नाटक। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक। खत्म हो गया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का बहुत ही वीवीआई प्रश्न जो था वह कंप्लीट हो गया है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछता है, खास करके खेल से कम 2 से 3 नंबर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।